नमस्कार साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अध्ययन अध्यापन के इस नवाचार सोशल मीडिया मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार। और मैं समझता हूँ कि आप सभी अपने अध्ययन को एक नए स्वरूप में चलायमान रखा हुआ है और उसमें आगे दिनों दिन वृद्धि कर रहे होंगे। साथ ही आपकी स्वास्थ्य की, कुशलता की मैं कामना करता हूँ। इसके साथ ही चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने कबीरदास जी द्वारा रचित मन के अंग के दोहों की व्याख्या की ओर। पीछे अब तक हमने 20 दोहे तक की व्याख्या भावबोध तरीके से की थी, जिसको आपने पूर्ण मनोयोग से सुना, देखा एवं समझा भी होगा, ऐसी मेरी आशा है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आज आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि दोहा संख्या 21। कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरूं पंच कुसंगी संग। यहाँ एक अन्य अर्थ के साथ प्रतीकात्मक रूप से कागज, नाव, पानी, गंगे मतलब गंगा का वर्णन किया गया है। इसमें कबीरदास जी ने संसार में शरीर की क्षण भंगुरता का उल्लेख करते हुए मनुष्य को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि पानी केरी गंग। हम इसकी पिछली चरण का पहले अर्थ करेंगे। पानी केरी गंग, गंग का तात्पर्य संसार रूपी गंगा और पानी का तात्पर्य विषय वासनाओं रूपी जल से। मनुष्य को उपदेश देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार रूपी गंगा विषय वासनाओं के जल से परिपूर्ण है, अर्थात भरी हुई है। तो इसमें कागद, यहाँ कागद का अर्थ है नाव, कागद की नाव से, और नौक, नाव का अर्थ है शरीर रूपी नौका, अर्थात कि इस संसार रूपी गंगा जो कि विषय वासना रूपी जल से भरी हुई हैं, इसमें शरीर रूपी नौका कागज की नाव के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाली है। कागद केरी नावरी, अर्थात शरीर रूपी जो नाव है वो कागज की नाव के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाली है। कहे कबीर कैसे तिरूं पंच कुसंगी साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि 5 कुसंगी अर्थात काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ जैसे 5 कुसंगी मतलब विकार जो मेरे साथी बने हुए हैं, उनको साथ लेकर के मैं इस सागर रूपी गंगा को कैसे तिरूं अर्थात कैसे पार करूं। इसका तात्पर्य है कि हम संसार रूपी गंगा को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम विषय विकारों से दूर हटें, उनको अपने से अलग करें, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। दोहा संख्या 22। कबीर यहु मन कत गया, जो मन होता काल ही, डूंगरी बूढ़ा मेह ज्यों, गया निवाणी चाली। इसमें उदाहरण देते हुए कबीर ने मन की दशा का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कबीर यहु मन कत गया, कत मतलब कहाँ, जो मन होता काली मतलब कल, कि ये जो मन कहाँ चला गया, जो पहले कल तक जो मेरा मन होता था, अर्थात कल तक मेरा मन ईश्वर की ओर उन्मुख था और आज वो विषय वासनाओं की तरफ चला गया, अर्थात ईश्वर की तरफ उन्मुख मन अब कहाँ चला गया। ये तो वैसा ही है जैसे डूंगरी बूढ़ा मेह जो, डूंगरी मतलब पहाड़ी, बूढ़ा मतलब बरसना, मेह जो मतलब बरसात, गया निवाणी चाल, निवाणी मतलब नीचे की ओर। जिस प्रकार पहाड़ के ऊपर में या बरसात आती हैं तो वो पुनः
नीचे की ओर आकर सागर में मिल जाती हैं जहाँ से वो उत्पन्न हुई थी। उसी प्रकार मन भी है जो विषय वासनाओं से हटा करके मैंने जो ईश्वर की ओर उन्मुख किया, परमात्मा की ओर उन्मुख किया, वह पुनः उसी विषय वासनाओं में रम गया जहाँ से चला था या निकला था या जहाँ से आगे बढ़ा था। इसी के साथ आगे चलते हैं दोहा संख्या 23 की ओर। आपके सामने आ गया होगा दोहा संख्या 23, इसको ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। मृतक को धी जो नहीं मेरा मन भी है, बाजे बाव बिहार की भी मुआ जीवे। या मृतक को धी, धी का अर्थ होता है बोध, मेरा मन भी है। इस पद्य में बाजे मतलब बजना, बाव मतलब वाद्य, विकार मतलब विषय वासना, भी मुआ, मुआ मतलब मृतक, जीवे मतलब जीना। इस पद्य में कबीरदास जी विषाक्त विषयों से घिरे हुए मन का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि मृतक को धी जो नहीं, कि जिस प्रकार मृतक मतलब मरे हुए व्यक्ति में, कु मतलब किसी प्रकार, धी मतलब बोध, जो नहीं नहीं रहता है, अर्थात जिस प्रकार मरे हुए व्यक्ति में किसी प्रकार बोध या ज्ञान नहीं रहता है, मेरा मन भी है, मेरा मन भी वैसा ही हो गया। अर्थात मेरा मन भी मृतक के समान अर्थात अज्ञानी चेतनाहीन हो गया, जो अब ईश्वर का आभास भी नहीं कर पा रहा है। बाजे बाव विकार की, जब विकार मतलब विषय वासनाओं का भाव मतलब वाद्य यंत्र बजता है, भी मुआ जीवे, तो उसके प्रभाव से मृतक व्यक्ति भी पुनः जीवित हो उठता है। अर्थात वह विषय वासनाओं से अलग हुआ मृत हो चुका व्यक्ति भी पुनः विषय वासनाओं में आसक्त होने लगता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। काटी कूटी माछली छींके धरी चहोड़ी, कोई एक असीर मन बस्यो दह में पड़ी बहोड़ी। यहाँ माछली का अर्थ है मछली, छींके धरी चहोड़ी, चहोड़ी मतलब चढ़ा करके, कोई एक असिर, असिर मतलब अक्षर, दह में पड़ी बहोड़ी, दह मतलब आग, बहोड़ी का अर्थ है पुनः। इस पद्य में कबीरदास जी विषाक्त मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं और मन को सजग रहने के का उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि माछली अर्थात मन रूपी मछली काटी कूटी, काट कूट करके छींके धरी चौड़ी, उसको छींके पर चढ़ा करके रख दो, अर्थात उसको संयमित कर लो और ब्रह्म या परमात्मा में अपने ध्यान को स्थिर कर लो, ऊपर की ओर ले जाओ। कोई एक असिर मन बसिया दह में पड़ी बहोड़ी। कबीरदास कहते हैं कि मैंने अपनी मन रूपी मछली को काट कूट करके छील करके ऊपर चढ़ा दिया, अर्थात ऊपर छींके पर धर दिया, अर्थात वो संयमित हो गई, परमात्मा की तरफ उन्मुख हो गई। किंतु कोई एक असिर मन बसिया, कोई विषय वासना अक्सर मन में अभी भी बस के रह गया, जिसके कारण दह में पड़ी बहोड़ी, जिसके कारण से मेरा मन पुनः विषय वासनाओं की आग में गिर पड़ा। आगे चलते हैं दोहा संख्या 25 की ओर। कबीर मन पंछी भया बहुतक चढ़िया आकाश, उहाँ हीते गिरी पड़िया मन माया के पास। पंछी मतलब पक्षी, आकाश मतलब आकाश। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन है वो पक्षी की भांति इस संसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके आकाश में चढ़ गया, अर्थात ब्रह्मरंध्र में जा पहुंचा, अर्थात शून्य में जा पहुंचा, जहाँ सिर्फ ईश्वर से ही एकाकार संभव है। किंतु वहाँ ही ते गिरी पड़े, अगर वहाँ एकाकार करने के बाद भी नीच माया के प्रभाव से नीचे गिर पड़ा, मन माया के प्रभाव, पुनः मन है वो माया सांसारिक विषय वासनाओं से गिर गया। अब इसकी विशेष भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है, अनुप्रास रूपक उपमा इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। मन के विषयों में आसक्त होने का
वर्णन किया गया है तथा मन को इससे बाहर आने तथा ईश्वर से एकाकार करने को प्रेरित किया गया है। तो मैं समझता हूँ आपको इस नवाचार में भली भांति आप प्रवीण हुए होंगे और घर बैठ कर के आप इन दोहों की व्याख्या कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार अपने अध्ययन को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।